नमस्कार। मैंने अपने अनुभव से देखा है कि यूँ तो कुंडली में पूरे 9 ग्रह होते हैं, लेकिन सभी हानिकारक नहीं होते। अधिकतर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुल 4 ग्रह होते हैं जो आदमी को परेशान करते हैं, जैसे शनि, मंगल, राहु और कमज़ोर चंद्रमा। लेकिन इसमें भी इसको और प्रिसाइज़ करें अगर अपन, तो केवल 2 ग्रह ऐसे होते हैं। मेरा अनुभव ये है कि 99% केसेस में शनि और मंगल, ये 2 पाप ग्रह हैं, यही इंसान को दुःख देते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी कष्ट हो रहा है, किसी को भी कोई भी कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, कोई दुःख दर्द है, कोई बात है, तो पक्का इसके पीछे कहीं ना कहीं शनि होगा या मंगल होगा, अधिकतर केसेस में, 90% केसेस में। तो अब क्या करें, इनको कैसे संतुष्ट करें इन ग्रहों को? इनके लिए मैंने यहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, मंगल मंगल का रिश्ता देवता होते हैं हनुमान जी, और वो एक पूर्ण ब्रह्मचर्य अपनाने वाले व्यक्ति हैं, देवता हैं। अगर आप जीवन में अच्छे से ब्रह्मचर्य को मेंटेन करें, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप शादी ना करें। अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन काल में सिर्फ एक स्त्री यानी उसकी पत्नी, वो पत्नी उसकी जिसकी विधिवत उससे धार्मिक तौर पर शादी होती है, उसकी धर्म पत्नी, केवल धर्म पत्नी के साथ ही जुड़ा होता है, और इसके अलावा अगर वो कोई गलत काम नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को अपन ब्रह्मचारी ही बोलेंगे धार्मिक संदर्भ में, एस्ट्रोलॉजी के संदर्भ में, क्योंकि उसने अपने पारिवारिक जीवन को, अपने धार्मिक मान्यताओं को उसने मेंटेन किया है, और वो अपनी पत्नी के अलावा किसी के साथ भी उसने कोई गलत काम नहीं किया है। तो अगर इस प्रकार कोई जीवन जीता है अपना कि ना, अगर वो किसी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं होते हैं, जीवन भर वो एक पत्नी व्रत मेंटेन करके रखता है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भगवान राम ने भी दिया रामायण में, तो कभी भी मैं गारंटी देता हूं उसको मंगल ग्रह का किसी भी कारण से, किसी भी तरह से उसको परेशान नहीं कर सकता। उसको मंगल से संबंधित कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, चाहे उसकी कुंडली में कितना भी खराब मंगल हो या अच्छा हो। और उसी प्रकार अब बात करते हैं शनि की। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो, आपके घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है, आपका प्रियजन है, आपके बाबा हैं, आपके पिता हैं, माँ हैं, वो बीमार हैं, वृद्ध हैं, परेशान हैं, और आप सच्चे मन से, आत्मा की गहराइयों से, पूर्ण आदर के साथ उनका सम्मान करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो शनि का कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। आपको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ, अगर आप शनि से बचना चाहते हो तो वृद्ध लोगों की सेवा करो, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करो, अगर घर में दादी बाबा हैं तो उनकी सेवा करो, या कोई भी वृद्ध व्यक्ति है उसका सम्मान करो, उसकी सेवा करो। तो कभी शनि चाहे 7.5 ही हो या कुछ भी हो, शनि कुंडली में खराब हो, अच्छा हो, कभी आपको परेशान नहीं कर सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी प्रकार अगर कोई आदमी एक पत्नी व्रत होकर रहता है पूरी जिंदगी में, जीवन भर में कोई गलत काम नहीं करता है अगर वो, तो कभी भी उसको मंगल का दोष नहीं लगेगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।